Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. Today we are going to learn exception handling. ठीक है ना, आज हम देखेंगे exception handling. ठीक है ना, तो exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors so that normal flow of application can maintained. ठीक है ना, और हम देखेंगे सबसे पहले कि what is exception in Java और देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शंस क्या होती है, एरर क्या होती है। ठीक है ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत से टाइम आप देखते हैं कि आपके पास कोई एरर आती है, जो कि एक प्रोग्रामर खुद कुछ ना कुछ कोड में कोई एरर करता है, कोई केस सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम है, सिस्टम का एस कैपिटल करने की जगह आपने स्मॉल किया है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल करने की जगह स्मॉल किया है। ठीक है ना, तो ये कुछ एरर्स हैं। ठीक है ना, एरर्स जो है कंपाइल टाइम होती है और एक रन टाइम होती है। ठीक है ना, कंपाइल टाइम एरर आपने मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा। जो भी आप कोड जो लिखते हैं, जो सिंटेक्स आप लिखते हैं, उसमें जो एरर करते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर्स। ठीक है ना, आज हम बात कर रहे हैं रन टाइम एरर्स की। ठीक है ना, रन टाइम एरर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अगर डिक्शनरी मीनिंग देखूंगा, कोई भी एबनॉर्मल, मान लीजिए कोई हमारा फ्लो है, एक एबनॉर्मल फ्लो में कोई काम होता है तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जावा में एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी काम को किसी तरीके से डिफाइन किया है, वो वैसे ना होकर किसी एबनॉर्मल वे में होता है तो वो एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है ना, उसी एक्सेप्शन को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग है जावा में। ठीक है ना, चलिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग is a mechanism to handle runtime errors such as class not found exception, IO exception, SQL exception, remote exception, array index out of bound exception. तो these are the exceptions. ये बहुत सारी exceptions है जो आपके सामने most of the cases आ भी चुकी होंगी, लेकिन अभी तक आपने वो समझा नहीं है कि एरर क्या है। तो आज उसी चीज़ के बारे में बेसिकली हमारा ये लेसन है। ठीक है ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे वो एक्सेप्शंस आती हैं, किस टाइम पर वो एक्सेप्शन आती हैं और कैसे उनको हैंडल करते हैं। ठीक है ना, तो कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के जिनको हमें करना होता है, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज। और कुछ टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं, जैसे मल्टी कैच कैसे होता है और एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन क्या होती है। एक इम्प्लिसिट एक्सेप्शन होती है जो कि बाय डिफॉल्ट आती है, और अगर हम खुद से चाहते हैं कि कोई एक्सेप्शन आए तो उसको एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन बोलेंगे। और कस्टम क्लास एक्सेप्शन, हम अपनी एक्सेप्शन की क्लास खुद बनाएंगे। जैसे क्लास नॉट फाउंड एक एक्सेप्शन पहले से बनी हुई है, जावा डिजाइनर ने बनाई है, तो ऐसे हम भी अपनी एक क्लास बना सकते हैं। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है टेस्ट एक्सेप्शन। ठीक है ना, मैंने उसको सेव करना है पहले। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ एक्सेप्शन कैसे आती है। पहले एक नॉर्मल प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। ठीक है ना, मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे आई और ठीक है ना, और इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख लेता हूँ, system.out.println। ठीक है ना, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, x, y, result, रिजल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, और x को यहाँ पर मैं स्कैन करा लेता हूँ। एक फोर लूप लगा लेते हैं, और उसमें i को प्रिंट कर देते हैं। एक और मैसेज लिख लेते हैं, इसको रन करते हैं। काफी सारी एरर्स आ गई हैं।
रन करते हैं प्रोग्राम, और ये हमारा नॉर्मल एक प्रोग्राम है। मैंने 4 और 5 वैल्यूज़ जो है 2 वैल्यूज़ स्कैन कराई है, 1 से लेकर 5 तक हमारा एरे, हमारा फोर लूप रन हो गया है, और फिर हमारा प्रोग्राम एंड्स हियर, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोग्राम है। अब इसमें जो एरर आई थी जिसमें मैंने system.out.println की जगह टी नहीं लगाया था, तो ये मुझे एरर दिखा रहा था जैसे यहाँ पर दिखाया जाए। इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है ना। हमने कंपाइल एरर जो है उसको चेक कर लिया है, ठीक है ना। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमारी रन टाइम पर आती है, ठीक है ना। तो रन टाइम पर क्या एरर आ सकती है वो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिवाइड बाय y कर देता हूँ, ठीक है ना, और इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस से कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। एक वैल्यू एंटर कराई है मैंने, ठीक है, 2 और 3, 2 और 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 कराई है। रिजल्ट में 0 आ गया है। 1 2 3 हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया है 9, सेकेंड वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 0, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जब मैंने 0 पुट किया है तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है। तो जो इम्पोर्टेंट बात आपको देखनी है, एरर आ गई है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट मेन इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि जो आपका प्रोग्राम का फ्लो था, ये फॉर लूप को चलना था, लास्ट में जो लाइन नंबर 19 में जो हमने लिखा है प्रोग्राम एंड्स हियर, जो भी कुछ हमने कोड लिखा है, उसके बाद जब एक्सेप्शन आई है उसके बाद वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है ना। आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल वे में इंटरप्ट हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुई है, एक एक्सेप्शन थ्रो हुई है। चलिए जो हमारा एरर आई है उसको पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन आई है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन किस पैकेज में है? java.lang में है, ठीक है ना। और एक्सेप्शन कौन सी थी? डिवाइड बाय 0, ठीक है ना। डिवाइड बाय 0 यानी जब आपने एक वैल्यू एंटर कराई है विच इज 9 के बाद 0 और हमने यहाँ पर उसको डिवाइड किया है। जब भी आप कभी 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली वो इन्फिनिटिव हो जाता है। अगर आप कैलसी में भी देखेंगे तो वो एरर होती है। यहाँ पर वो एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल वे में चला गया है और ये जो है एक एक्सेप्शन आई है विच इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन जब आती है वो थ्रो होती है। थ्रो होने के बाद उसको कोई हैंडल करने वाला नहीं था, कोई हैंडलर हमने यूज नहीं किया है, तो आपका प्रोग्राम इंटरप्ट हो गया है। बाद की जितनी भी कोडिंग आपने लिखी है वो सब की सब नहीं चलेगी, आपका प्रोग्राम वहीं पर इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोड आपने उसके बाद लिखा हुआ है, यानी लाइन नंबर 13 के बाद जितना भी इंपॉर्टेंट कोड लिखा है वो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ जितनी भी एक्सेप्शन आप डे बाय डे, जैसे अभी बहुत सारी एक्सेप्शन आपके सामने आएंगी, तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चले जाएं, ठीक है ना। तो जैसे आज हमारी पास एक्सेप्शन आई है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे ही और भी एक्सेप्शंस आएंगी, तो आप उनको भी अल्टीमेटली क्या कीजिएगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा। एक्सेप्शन के नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ फेमस एक्सेप्शंस हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, वो सब आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक पीडीएफ दे दूं जिसमें सारी एक्सेप्शन होंगी, उसको लर्न करेंगे, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस जो भी आपके सामने एक्सेप्शन आती है आप उसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना, जितनी आती है, क्योंकि लर्न उतनी ही हो पाएंगे आपको जितनी बार बार जिनसे आप इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे, ठीक है ना। आप उसे लर्न करने बैठेंगे, उसको रटेंगे, तो उससे कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको एक और एक्सेप्शन से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अभी। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रिजल्ट में मैं एक ARR की इंडेक्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। इंडेक्स में मैं क्या डाल देता हूँ, इंडेक्स में मैं x डाल देता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 5, ठीक है ना। वापस से इसको प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट नंबर आपका मैं इस बार 4 डालता हूँ, सेकंड नंबर आपका 2 मैंने एंटर कराया। देखिए अभी तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ फिर एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। इस बार एक्सेप्शन क्या आई है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन
java.lang.array index out of bounds exception, ठीक है ना 5। क्यों आई है ये एक्सेप्शन? क्योंकि आपने जो एरे डिक्लेयर किया है, एरे का साइज कितना है 5, ठीक है ना। तो इसकी इंडेक्सेस कौन सी होंगी जो आप यूज कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 तक ये 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या एलिमेंट यूज किया है यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए? 5 एलिमेंट, ठीक है ना, जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये एक्सेप्शन आई है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो हमें पता है, ठीक है ना, 5 अगर हमने साइज लिया तो हमने यहाँ 5 डाला है, जानबूझकर गलती की है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए की है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ आप ऐसी वैल्यूज प्रिंट कराएं जो कि डायनामिक आ रही, जो आपके यूजर से आ रही है, ठीक है ना। मैं इसके अंदर मान लीजिए x प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी ये तो हम पहले डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x के केस में क्या होगा, अगर किसी ने 0 से लेकर 4 तक x की वैल्यू पास कराई तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर x से ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा करा दी, 4 से ज़्यादा, तो फिर सेम एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ओवरऑल ये सब एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक और एक्सेप्शन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। चलिए मैं वापस से प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला है 2 नंबर, मैंने नंबर्स को स्कैन कराने के लिए जो मेथड यूज किया है विच इज नेक्स्ट एंड, ठीक है ना। उसमें इंटीजर टाइप के नंबर्स यहाँ पर आपको एंटर कराने हैं। तो फर्स्ट नंबर मैंने कराया है 3, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड नंबर मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं कराकर मैंने एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर करा दिया है, तो फिर एक एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। एक्सेप्शन इन थ्रेड में java.util.input mismatch exception, ठीक है ना। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यानी हमें इंटीजर में कराना था और हम क्या करा रहे हैं एंटर एक अल्फाबेट, तब भी एक एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है ना, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो ये 3 एक्सेप्शंस आपके साथ हो गई है। तो अल्टीमेटली अब आपको इन्हें हैंडल करना है। हैंडल कैसे करना है वो हमें आज यहाँ पर देखना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो कोड जिसमें आप यूज़र से इंटरेक्ट कर रहे हैं या जहाँ पर एक्सेप्शंस आ सकती हैं, आप कोड को बार बार कंपाइल करके देखेंगे। बेसिकली चेक करना कोड को, इसी टेस्ट करना कोड को यही बोलते हैं। और आपको लगता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, यूज़र आपका कुछ भी ऐसा इनपुट डालेगा जिसकी वजह से एक्सेप्शन हो जाएगी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप एक ब्लॉक में अपने कोड को रख सकते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे। तो हम जहाँ पर यूज़र से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है ट्राई, और ये कोड हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सारा कोड हम जो है ट्राई में रख देते हैं। तो ट्राई का सिंटेक्स होता है, ट्राई के साथ हमेशा हम लगाते हैं कैच, ठीक है ना। देखिए एक्सेप्शन का जो मेन मैकेनिज्म है वो आपने समझ लिया है। जब भी कोई एबनॉर्मल वर्क होगा, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन थ्रो होगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगी, जब कोई चीज़ थ्रो होती है, आपने क्रिकेट में देखा होगा जब भी हम थ्रो करते हैं तो वो कैच करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक एक्सेप्शन अगर थ्रो होती है तो हमने कैच लगाया है, ठीक है ना। हम कैच करेंगे किसमें, एक्सेप्शन इटसेल्फ इज अ क्लास, ठीक है ना। एक्सेप्शन एक क्लास है जो जावा डिजाइनर ने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। हम उसके ऑब्जेक्ट में उस थ्रोएबल ऑब्जेक्ट को यानी एक्सेप्शन जो थ्रो है उसको कैच करेंगे और उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसमें हम इस ex ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है इसमें हम 0 पास करा देते हैं। क्यों मैं 0 पास करा रहा हूँ, क्योंकि ट्राई में मैंने रखा है इसको, ठीक है ना। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं भी आएगी, और ये क्लास ये जो है मेथड है, मेथड के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए अगर मैं इसको 0 नहीं पास कराऊंगा तो वो बोलेगा कि जो रिजल्ट है आपका उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है और आप उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक वैसे ही एक्स के लिए भी अभी वो एरर देने वाला है, पहले हम देख लेते हैं, कंपाइल टाइम एरर होगी। चलिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर एंटर कराए हैं, तो पहला नंबर मैं जो एंटर करा देता हूँ वो है 4, सेकंड नंबर मैं एंटर करा देता हूँ विच इज 2, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा क्या हुआ है, प्रोग्राम परफेक्टली रन हो गया है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया है, कोई एक्सेप्शन नहीं आई है,
वापस से एक बार दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को। इस बार हम 4 की जगह 5 पास करा देते हैं और यहाँ पर 3 पास करा देते हैं। अब हमारे सामने एक एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। जब मैंने 5 पास कराया, 5 मैंने पास कराया x के लिए, और x हमारा कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, एरे की इंडेक्स में, विच इज 5। तो उस केस में उसने एक एक्सेप्शन दिया है, ठीक है ना, जिसको कैच में हैंडल कर लिया गया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक मैसेज हमें मिल गया कि यहाँ पर एक्सेप्शन है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ठीक है ना, एडवांटेज क्या हुआ हमें ट्राई एंड कैच का। ट्राई कैच लगाने से जो हमारा कोड था जिसमें एरर थी, ठीक है, उसमें तो एरर आ ही गई है, लेकिन उसके बाद जो कोड हमने बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, व्हिच इज फॉर लूप और ये system.out.println में प्रोग्राम एंड्स हियर, ये इंटरप्ट नहीं हुआ। देख रहे हैं आप आउटपुट, यहाँ पर ये 1 से लेकर 5 तक हमारा लूप भी चला है और प्रोग्राम एंड्स हियर भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये हमारी ब्यूटी है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, कि अगर कहीं पर एक्सेप्शन आ रही है वो उसको हैंडल कर लेता है। जिस कोड में, जो कोड करप्ट है उसे मैं करप्ट एक वर्ड बोल रहा हूँ, जिस कोड में एरर आ सकती है वो तो ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, वो ना चले, लेकिन उसके बाद जो परफेक्ट कोड लिखा हुआ है वो तो एटलीस्ट चल जाए। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से, जो हमने हैंडल लगाया है ट्राई एंड कैच, इसकी वजह से वो चल पाया है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सेप्शन अल्टीमेटली यहाँ पर लगा दिया। अब जो जो हम एरर करते जाएंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे ये क्या करेगा, हमें एक्सेप्शन देता चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं टेस्ट। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 पास कराता हूँ और यहाँ पर 0 पास करा देता हूँ। तो फिर एक एरर आ जाएगी, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, लेकिन उसके बाद हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो गया है। एक और टेस्ट कर लेते हैं। मैं 4 और जो सेकंड है y के अंदर मैं जो वैल्यू पास करा रहा हूँ वो करा देता हूँ मैं t, ठीक है ना। फिर वापस से एक एक्सेप्शन आ गई है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। लेकिन सब की सब एक्सेप्शन जो आ रही है वो हमें सिर्फ एक एरर मैसेज देकर छोड़ दे रही है, और बाकी का जो हमने कोड लिखा है जो कि परफेक्ट कोड है उसको वो परफेक्टली रन कर दे रहा है, वहाँ पर इंटरप्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यही ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमने हैंडलर लगाया है, ठीक है। अब जब भी आपको कोड में इस तरह की रन टाइम जो एक्सेप्शंस आती हैं तो उसमें आप ट्राई कैच लगा सकते हैं। ट्राई कैच लगाने से क्या होगा, आपकी जो एक्सेप्शंस हैं वो नहीं, वो बेसिकली जो थ्रो होंगी एक्सेप्शन वो कैच हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट लेसन में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि हम बाकी के जैसे प्रोग्राम में मल्टी कैच यूज़ कैसे करते हैं, फाइनली कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो कस्टम क्लास एक्सेप्शन है, एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन है, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।